सरकार मानव ही क्यों बना पाया? क्योंकि याद रखिए दोस्तों, हम विवेकशील हैं, हमारी गहराई आज तक कोई नाप नहीं सकता। मानव इतना विशाल है दोस्तों, क्या उसमें व्यक्तित्व है। इसे अगर किसी को बोलने न दिया जाए, इसका मतलब है ऐसा होगा जैसे सूरज को उगने से रोक देना, वैसे मानव को बोलने से रोक देना। आपको आवागमन, कई बार आपका परिवार में झगड़ा नहीं होता, आप अच्छा ड्रेस पहन कर गए तो उन्हें ठान दिया, उनका ये पहनने कौन सा तरीका है, आप कहोगे अरे ये तो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। अगर हर व्यक्ति यूनिक है, उसका नजरिया अलग होगा। कई बार दोस्तों में पार्टनर के बीच नहीं पड़ती, क्यों? हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे हिसाब से काम करे, हमारे हिसाब से जीवन में जीना सीखिए। दूसरे को अपने हिसाब से बनाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि दूसरा अजूबा है, आप भी अजूबे हैं। कुछ कॉमन पॉइंट पर रहने का प्रयास करिए। इसे आजकल युवा लोगों के बीच बढ़िया लगाव हो रहे हैं दोस्तों, यही कारण है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो सहमति से शादी किया उसके बाद अलग रह रहे हैं। हमने कहा ये क्या यार, कहे हमारा विचार नहीं मिलता। किसी से नहीं मिलेगा, किसी से नहीं मिलेगा। आप अजूबे हैं, आप अजूबे हैं तो बोलने का अधिकार आपको चाहिए कि नहीं? आवागमन का अधिकार चाहिए कि नहीं? अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने का अधिकार चाहिए कि नहीं? इसे आप याद रखिए। पशु और मानव में यही विषय। पशु का जीवन निश्चित है, पशु को डॉक्टर नहीं बनना है। जैसे पैदा हुआ खाए पिएगा फिर वहीं चला गया। पशु को अन्ना हजारे नहीं बनना है, ना मदर टेरेसा बनना है। आप बन सकते हैं, आप राष्ट्रपति है दोस्तों, आप क्या नहीं कर सकते। और डेमोक्रेसी में तो है, आने वाले समय में आप सर्वोच्च पद को धारण कर सकते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन मुझे भूलिएगा मत दोस्तों। इसलिए नैतिक इसका महत्व है। लोकतंत्र नहीं होगा तो मानव पशु के अलावा कुछ होगा नहीं। लोकतंत्र नहीं होगा या फंडामेंटल राइट नहीं होगा तो आप अपने व्यक्तित्व का मनचाहा विकास नहीं कर पाएंगे। 3D आपने देखिए, आप में जो विशिष्टता है उसके हिसाब से हमें काम न करने दिया जाए तो हम जीवन कैसा होगा? इसे याद रखिए। लोकतंत्र अगर फंडामेंटल राइट नहीं होगा तो मानव नहीं होंगे, दास होंगे। दास की तरह जीना है, मानव की तरह। आप देखिए, अंग्रेजी शासन था तो हमें बहुत उच्च पदों पर नियुक्ति का अधिकार नहीं था, तो हमको अक्षम थोड़ी थे, नहीं दिया गया। बोलने का अधिकार नहीं था। इसे फंडामेंटल राइट का ही बड़ा नैतिक महत्व है, नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। और जो डेमोक्रेसी मिलता है, इसलिए डेमोक्रेसी की मूल परिभाषा क्या बताइए? जहाँ अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है। अच्छे नागरिक निर्माण क्यों होता है? क्योंकि नागरिकों के व्यक्तित्व पे सबसे ज़्यादा ध्यान होता है। नागरिकों के व्यक्तित्व विकास पे सबसे ज़्यादा ध्यान क्यों होता है? फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंतर्गत।